हेलो। एक तू ही धनवानी ये गोरी, बाकी सब कंगाल हो। तू ही धनवान ये गोरी, बाकी सब कंगाल। हेलो, हल्का से पतला रखिएगा। ठीक है। याद आ गया मुझे। हेलो, ये गीतिया जब तू बजाया ना तो हमें याद आई गया। प्रयाग गंगा स्टूडियो में मैंने इसी गीत पे रिकॉर्डिंग किया है। उस समय बिरहा की एक गायिका जब दुनिया छोड़ी थी, जिसका नाम है आंचल राघवानी। अचानक जब आंचल राघवानी की मौत हुई थी, मर्डर किया गया था, शायद मार दिया गया था उस लड़की को। अमेठी में मुझसे प्रोग्राम था 2 दिन पहले। सुनू, अमेठी जिला में कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम गा के गई, उसके बाद 2 ही दिन बाद खबर फैली कि आंचल राघवानी को मार दिया गया। उस समय मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, स्टूडियो में था। तुरंत कवि जी को मैंने टेलीफोन किया। हमने कहा बिरहा कलाकार के नाते एक श्रद्धांजलि होनी चाहिए, तो हमने गाया था, अरे सूना पड़ा परिवार ये मेरा। पूरे बिरहा जगत के लिए मैंने गाया था, राकेश जी, कि अरे सूना पड़ा परिवार ये मेरा, कोई जगा दे आंचल को। सूना पड़ा परिवार ये मेरा। स्वर्ग गई है, स्वर्ग गई है मालिक के गोद में, स्वर्ग गई है। हम सबको अब छोड़ गई है, हम सबको अब सूना पड़ा परिवार ये मेरा, कोई जगा दे आंचल को। सूना पड़ा परिवार ये मेरा। बहुत बढ़िया। अभी आपने गीत मेरे भाई से सुना। अरे भाई नहीं तब का तू दुश्मन बनावे चाहत है। वैसे हम आखी किरकिरी बना है।
हाँ, एक ठी भाई है इलाहाबाद में कोनो तरह से पड़ गए, नहीं तो इलाहाबाद वाले हेरते ही रहा कि मिले तो धई के मसूटी जान बचाए कोई से न भगत रही थी, छोट गौया बन के। बहुत बढ़िया रामराज जागत हैं सूत गेन। अरे बकस 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 वही में भरा बनकसा, नक्शा पूरा सुना कि वैसे सो गया। हाँ, सोई के काम उनकर नक्शा बड़े लगा रहे हैं। हाँ, सेकंड सेंटर पेंटर वाकई में पहले के जमाने में बिरहा होता था। राकेश, अब हमें अब तुम्हें कई साल जावत 15-15 साल, इससे ज्यादा तो हुई 26 साल हमें हो गया। 26 साल बिरहा गाती 2025 लगा, 26वां साल है अभी जान ला। लेकिन तब तो उसे छोट है, देखा मैं कितना घटवाए है। हाँ, वो जमाना। हाँ देखा कैसन पट्ठा लहाए से। हाँ, अरे ई तोहार देना प्रतापगढ़ सुल्तानपुर वाले की कृपा बा। हाँ, कम से कम प्रयागराज के पंडवन के सेवा करत जा। हाँ, जौनन हाथे अगर बाएं कनगुरी से अगर आशीर्वाद दे देखा जन सदा सुहागिन भाव। देखा ऐसा बोल दिन के हंस ले आना, यही तो कला है यार, नहीं तो बांध के इसे मुंह बैठा रहता छो कोई के। आनंद कंद मुरली मनोहर गोदन हारिन का भेष बनाए के गए, ये छलिया है। 16,108 में रास रचाए, इनकर लीले अपरंपार रहे। चीन जापान तमाम जगह का नक्शा गोदा का पुराना बिरहा बिरहा होता था। पहले लड़ाई बिरहा, जमाना चेंज हो गया, अब तो लोग पैसा देकर प्रोग्राम कराते, महंगे कलाकार भी पैसा लेते हैं, मनोरंजन आ गया। अब लेडीजन जब से आए तब से जोड़ फोड़ देखो न करने, बढ़िया अपन हिसाब बनाए कर, तुमसे क्या मतलब है, गाओ जो गाना जो पब्लिक को पसंद आ जाए, जो पब्लिक को पसंद आ जाए वही गीत है। अब बाकी जोड़ कुजोड़ तो और नक्शा सुना, बक्सा सुना, बक्सा और हो गए सब, नक्शा बक्सा दोनों तनिक कुछ बजाए के हवा एक ठेहरो से हुई। ये हमरे राजकुमार यादव जी बजावत हैं। कोनो दुल्हनी का दुल्हा बड़ा अकेले में रियाज करे तो सखी सहेलर से बतावत बा, सैया गवैया मिलल करे रोमांस हो, आधी आधी रतिया की कारेला डांस हो। सैया गवैया मिलल कारे रोमांस हो,
आधी आधी रतिया की करेला डांस हो, पूरा रीड पार करे हालत बिगाड़े। हाँ हाँ सारा रीड पार करे हालत बिगाड़े, बजा के हारमोनिया, बजा के हारमोनिया नथुनिया उतारे, बजा के हारमोनिया नथुनिया उतारे। बनवा कर धनिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है। बनवा कर धनिया, धनिया दगा मुहे दे गई। करके प्रीत हजारन मोसे, हमारे विजय पाल यादव जी, विजय पाल, अच्छा कम से कम चला, एक मिनट, ये बारात में हर समाज के लोग आए हैं, हर समाज के लोग आए हैं। 100 दुल्हा राजा चाहिए सबको पियावत है इनका। अरे वाह क्या बात है, इस सामाजिक समाज की सेवा देखिए, बहुत कम ऐसा मिलता है देखने को। 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत बंधन, कमल चरण में बंधन है। आशीर्वाद देंगे हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हों। धुन के इशारा बा मास्टर, मगा मगा के करके प्रीत हजारन मोसे, करके प्रीत हजारन मोसे, करके प्रीत हजारन मोसे, नगद करेंसी ले गई रे बनवा कर धनिया, धनिया दगा मोहे दे गई। नाकुन थुनिया कान में बाली, नाकुन थुनिया कान में बाली, पाँव पयलिया बिदिया लाली। नाकुन थुनिया कान में बाली, पाँव पयलिया बिदिया लाली, मगा मगा के गहना गुड़िया, मगा मगा के गहना गुड़िया, नगद करेंसी ले गई रे बनवा कर धनिया, धनिया दगा मोहे दे गई। धनिया हाय हाय हाय, बेलवरिया ना, बेलवरिया के समय पे ढेर बा, सवेरे भरे में किट्ठी दोनों भाई होली गाय दे। हाँ ठीक, आप अच्छा लड़किया बागा नाती, हम समझ गए ठीक। सुंदर पुष्पहार 101 रुपए का पुरस्कार, दूल्हे राजा के चाचा जी, बाबुओ हैं मौसियों हैं, सब है, पापो है, सब एकदम पूरी डिग्री लेके बैठा है। 101 रुपया सुंदर पुष्पहार, बहुत बहुत बंधन। अच्छा ही बतावा दुल्हा के जीजा हैं कि नहीं, कई ठिया हैं, हाँ 3-4 जने, खाली जीजे हरन सोवत हैं, मामा हरन अच्छा रखावे। चलिए
यह सुने कि मिला कि जीजा और मामा रखावे चला गए। बड़ी खूबसूरत महफिल है। अब हम उहर से देख का कर जब हमरे लगे तक कहीं तब तो हम चिन्ह काम कहो क्या मतलब हमसे के है। सुबेरे उतरब ते हम पेमेंट लेके गाड़ी में बैठे निकलब कि हम तब कितनों का हम दुल्हा के जीजा तो कहते वहीं पड़ा रहा चले त्रिभुवन। बड़ी खूबसूरत महफिल। एक बिरहा आनंद कंद मुरली मनोहर का चर्चा। इतना छलिया है भाई, बहुत लीला करे हैं। इनके लीला का कोनो और नहीं दिखाओ। हर गोदन हारिन बन के बक्सा लई के बरसाने में गए। राधा ललिता विशाखा लगे। हाँ कहना आवत जा गोदवाई ले कुल मिला के देखिए। राकेश यहाँ प्यार था, यहाँ प्यार था। उनकर गोदे के गोदरहार बने के कोनो मकसद नहीं रहा। लेकिन मकसद क्या था? मकसद क्या था? मकसद ये था कि बरसाने में गोदरहारन बन के जाब हमार राधा हमका दिखाई। यह मकसद रहा कि कौनो भी बहाना जा बंटा से राधा उबई करी गोदवा उबई करी। हम कलाई पकड़ के मौका पौबई करा। यही मकसद था। बारे भगवान कन्हैया। हमरे नगेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं। आप देवापुर से 51 रुपए का आशीर्वाद पूरे समाज को जोड़िए। भी राकेश भाई ने कहा दोस्त हिंदुस्तान हमारा खतरे में है, ये जान लीजिए बाबूजी। हम ज्यादा राजनीतिक स्तरों पे बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि अभी हाल ही में हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव बने हैं। अभी 4 दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्यार दिला। इसके पहले जब 2012 में शायद अखिलेश जी की सरकार थी ना, तब मैं जिला अध्यक्ष था समाजवादी पार्टी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का। और आप लोगों के आशीर्वाद से अभी 4 दिन हुआ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा प्रदेश सचिव बनाया गया मैं। ये आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार दुलार है। समाज जुड़े, बाकी पूरी दुनिया जा रही है, पूरी दुनिया के लोग जान रहे हैं इस समय दशा क्या है। हर किसान परेशान है, हर गरीब परेशान है। कि दुल्हा के जीजा बहनोई हमारा बहनोई। अच्छा अरे यार तनी के गौना नहीं करबा तो हम सबके बहनोई है। हाँ देवापुर से तनिक खाली आधा किलोमीटर निकल जब हैदराबाद पर सबके बहनों वही आई हम। हाँ महुलिया से कहा तू तब छुआइन दे पट्ठा। हाँ ठीक है धन्यवाद। 51 रुपए का पुरस्कार ये कहीं से कैचिंग कर लिए और मौसी की लड़की की है ना मोहलिया में, इसलिए लहा लिए जो है। धन्यवाद भाई। भाई बंद बियादरी है, रिश्ता तो रहबे करी कहीं न कहीं। और आप भी रिश्तेदार ही हैं भाई लाल जी के नाते, तो हर जगह पर रिश्ता है। आइए ये भी देखिए भगवान मुरली मनोहर का प्यार है। ये बचपन में प्यार शुरू कर दे रहे हैं। यही बरे ई माने में अहिर बहुत तेज हन। हाँ तो अहिरे के मुकाबले के सटियो नहीं सकल। अशोक ई बात मोहर मरबे तू कि ना मरबे मारना पड़ेगा, मजबूरी है आप लोगों की ना। कहा मास्टर देखा मान मास्टर यदवई है। हाँ हाँ 7 समुद्र पार से एक बिरहा। चला मास्टर ज्यादा समय न बर्बाद करके एक बिरहा दिखाई एकदम एक मिनट। भगवान मुरली मनोहर का बचपन का चर्चा बा दिखाई हो मजेदार का बिरहा बा। अब पुराने बिरहा बा बिरहा हमार अंदाज ब स्वर्गीय हफीज चंचल गावत रहे। हाँ उनकर फेवरेट बिरहा रहा नहीं। आवा
एक दिन माधव कृष्ण मुरार, एक दिन माधव कृष्ण मुरार, अरे सखा से कहन लगे ललकार, अरे बड़का भैया माना बतिया अब हमार। ध्यान दें बाबूजी, एक दिन भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर कन्हैया के बचपन की बात है। भगवान अपने सखा भैया बातचीत न हो, ब्याहे पे जाता है, थोड़ा सा बातचीत न हो, आराम से वाह आप हम करबई करब, आप लोग जा, हम करई बरे ताई नहीं बाप। अरे ठीक है सब हुई भाई, अरे उन्हों लोग पैसा लेके आए हैं, हम लोग आए हैं, तो हमारी दूसरी सेवा है, उनकी दूसरी सेवा है। आवा सुनू जावा का भी है तुम। जय सिंह यादव बेलवा सिंह, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग, भाई के करकर्मों द्वारा ये सादर 101 रुपया भैया का प्रणाम। अच्छा आशीर्वाद की जरूरत। अच्छा दूल्हे राजा जी के मौसी के लड़कियां हैं, जायदा भैया है। भगवान कन्हैया अपने सखा श्रीदामा को बुलाए, कहन भैया एक बात बा। श्रीदामा कहन कन्हैया का बात है? कहन एक हम आपसे कुछ कहा ही चाहिए थे कि तर्ज लग गया। अरे मुझे मिल गया बहाना तेरे, हो अरे मुझे मिल गया बहाना तेरे ईद का, मुझे मिल गया बहाना तेरे ईद का, मुझे मिल गया बहाना तेरे। कैसी खुशी लेके आया चांद, हाँ हाँ कैसी खुशी लेके आया चांद, ईद का मुझे मिल गया बहाना तेरे ईद का। ए बाबूजी, लेकिन श्रीदामा से भगवान कन्हैया कहा थी, ए भैया मोरा राधा से मिलना, हो मोरा राधा से मिलना जरूरी बा, मोरा राधा से मिलना जरूरी बा, मोरा राधा से। ए बिना मिले मोर इच्छा है, बिना मिले मोर इच्छा धूरी बा, मोरा राधा से मिलना जरूरी बा, मोरा राधा से मिलना। अरे बाप रे बाप, भगवान कन्हैया श्रीदामा से कहन कि हम राधा से मिले चाहिए थी, बिना मिले हमारी इच्छा अधूरी है। और इतने में श्रीदामा कहती हम जानत है कि तोहरे मन में का बा।
तू राधा से मिले ना ही चलता है, तू हर जगह चलाकी करत है। याद कर लिया कन्हैया, अगर यहाँ बार अगर हमारे साथे तू चलाकी करे तो एक आ जान लग कि ठीक ना होई, और तू हर जगह बेईमानी करत है। भगवान मुरली मनोहर बोल दिए कि नहीं सुदामा, हम वादा करते जब ई सब कोनो काम होई तो हम तोहका पहले भैया तोहार नंबर पहले लगाओ, पीछे हमार लागी। इसी बात का वादा कही के बाबूजी दोनों लोग चलते हैं तो टेरी का भाव दिया गया। आज इस महफिल के बाद दूल्हे राजा जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपया का पुरस्कार भगवान करे दोनों प्राणी के जोड़ा बना रहा है। अब इससे ज्यादा हम और का कह सकी थी। बाबूजी परिवार हरा भरा रहे। अरे चला हो माखन चोरी के चली, अरे कन्हैया सिरदामा से कहा लगे कर चोरी, चला हो माखन चोरी के चली। कन्हैया बड़का भैया, कहे कन्हैया बड़का भैया, बतिया माना आज हमार। चला चली बरसाने बीरन, चला चली बरसाने बीरन, जहां यहाँ राधा गुलना। माखन खाई के इच्छा हो गई, इच्छा पूरी करा हमार। कहा सुदामा हम ना जाबई, कहा सुदामा हम ना जाबई, कांधा बाटा पूर लबार। कहा अरे बाप रे बाप, भगवान कन्हैया मुरली मनोहर बोल दिए। कहें भैया हम वादा करत है तुझसे, हम वादा करत है बरसाने में ले चल के एक बार हमके राधा से मिलाई दिया। सुदामा कहन की कन्हैया तू इतना चालाक है, अरे तू इतना बेईमान है कि वहां बरसाने में अगर जाबे तो माखन जवन मिली ओका तो चुपे चुपे खाई ले भाई साहब। तू कई जगह ऐसे धोखा हमारे साथे करे यहाँ। अरे तमाम सखा इकट्ठा कर लिए बाबूजी। भगवान कन्हैया कहे रे यार हम वादा करते ही बरसाने में ले चल के राधा ललिता विशाखारन से हमसे मिलाई दिया। हम वादा करते ही कि माखन पहले तोहका खियाऊ बाद में हम खाप। अरे बाप रे बाप, ई बरसाने में गोकुल से बरसाने चल दिए बाबूजी। गोकुल से बरसाने चल दिए और चात चात बाबूजी रात होगी। जब रात होगी पूरी सखा के साथ मुरली मनोहर जब चल दिए रात होगी तो राधा ललिता विशाखा सब सोवत यहाँ एक प्यार बोलत है। सो प्यार में अब राकेश भाई बताएं कहने कोपा कवि, अरे कोपा कवि नहीं महाकवि यहाँ। आज भी इस नौजवान की लिखी एक लाइन गंगा कैसेट में मेरे जुबान से अमर है। हमार जे भाई भी बिरहा गंगा कैसेट में सुने हो बल लपेटुआ चला ससुरार, उसमें यही आदमी वो लाइन लिखा है।
अपनी जन्नत को खुदा के लिए दो जख्म बना, अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। हाँ, एक लड़के की सुनो बात मैं बताता हूं, चला ससुराल वह कहानी को सुनाता हूं। 1-1.5 घंटा रिकॉर्डिंग रुकी रही, ये लाइन भरे तो हल्के में ना ले भैया, ये महाकवि हम इनका नाम रख दी इन्होंने। शंकर लाल यादव जी अतलौरा के धरती से दुल्हा राजा के फूफा जी मौसी हरन के झटका मिलवाई दिया। हाँ, कम से कम अब थोड़े समय में कम से कम राम जोहारिन हो जाए तो धन्यवाद बा अतलौरा के फूफा जी के बहुत बहुत प्रणाम। रात होगी बाबूजी, रात होगी और इतने में राधा ललिता विशाखा हरन सोवत हैं। अब बाबूजी जब सोवत हैं तो अगर पछवारे जब गए तो देखत हैं तो बाबूजी कचहरी टंगी बा। भगवान कन्हैया मुरली मनोहर सुदामा से कहत हैं कि भैया भैया ये कैसे मिले। कहन सुदामा कन्हैया यही काम तू गलत करत है, यही कह दिन ना। एक ही तर्ज है, कहा यार कचहरी पपारी गई, अरे कचहरी पपारी गई, अरे नजारिया बनवारी बजौलन बा सूरिया, बनवारी बजौलन बा सूरिया। अरे बाप रे बाप, ललिता हरन सोवत हैं। अब बाबूजी कचहरी देखे ई पूरा सिंकाहन में पूरा माखन टंगा बा। अब भगवान कन्हैया का जीभ हेर वो लुपुर लुपर करैला और ओकरे बाद कहन भैया को सुदामा कोनो जुगाड़ लगावा। कहन पूरे सरगना में पूरे टीम में तुहिन बड़ा हा। वही सुदामा टेढ़े टेढ़े सुदामा टेढ़े टेढ़े कहें कह दिन कन्हैया कि हमसे चालाकी न लागी, ई बेईमानी हर जगह ना करा करा। कहें एक बात आस्ते बोला, आस्ते बोला। सोवत हैं राधा हरन सोवत हैं, अगर जाग गई तो भाई साहब जान लगे को हाड़ पसुली बची। कहन तब का कहन तू सयान है, तू सयान है और तू ही ये सब व्यवस्था कई सकत है। कहें का करे बड़ी, कहन बस तनी के हल्का से बस हर चीज में माहिर है, बस तनी के निहुर जा। अरे बाप रे बाप, सुदामा कहन कन्हैया यही दिन देखे कि बा ई हमका हिया बरसाने घुमावे ले या कि निहुरावे ले या। मुरली मनोहर कहन कह दिन की आस्ते में बोला, आस्ते में बोला। सब सोवत हैं अनाही बहन जाग जाई, जमन करे खो करा नहीं तो पी जो शिकार में टंगा बा ई मिली उली ना। और वही बाबूजी कन्हैया दिमाग लगाई दे और सुदामा का निहुराई दे दोस्त। और जब निहुर गए तो होत का बाबूजी एक पे एक सब कैले चढ़ाई, एक पे एक सब सबसे ऊपर चढ़े कुंवरा कन्हाई, सबसे ऊपर चढ़े। अरे सोचेला बाबू लहारिया बनवारी बजौलन बा सूरिया। जय हो। अरे बाप रे बाप, कन्हैया दिमाग लगाए कि सोनू जो ना है निहुराई दे सुदामा का। कहन राधा हरन सोवत हैं अब माखन खाई खोई तो हल्ला न मचावा, बस निहुर जा। अब बाबूजी सुदामा टेढ़े गोड़े एकदम हुचकत हुचकत। अब बाबूजी वह निहुरिन तो गहन, और जब निहुर गए तो एक पे एक, एक पे एक, एक पे। अब कन्हैया इतना चलाक
सबको निहुरावत निहुरावत बाबूजी अपना सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। और वही बाबूजी बस पकड़े, एकदम शिकार लगे, पहुंच के बाबूजी कचहरी में बस ऐसे जंगला से ऐसे डालिन तो देहन हाथ। आज जब हाथ डाल देहन, हाथ डाल के भाई साहेब बढ़िया वहां से माखन निकाल के, माखन निकाल के कन्हैया लागन टेस्ट करे, लागन चेक करे, कहीं पहले हम देख ले ये कैसे। और लागन जब कन्हैया निकाल के बाबूजी का ऐसे खाए तो ओकर जमन पानी रहन, ओकर जमन पानी रहन धीरे धीरे ऐसे लगा ढरके, धीरे धीरे ढका, एक पे एक, एक पे एक। जब वो नीचे जाए कि सुदामा के पिठासा पे पहुंचा, जब उनके पिठाई पहुंचा तो एक हाथ लई आए सुदामा से लई आए को का जब देखें तो कहें कन्हैया तू बहुत बेईमान है, यही बरे हमका निहुराए हा, हम निहुरा है तो तू सबसे ऊपर हा, और निकार निकार माखन खाता हा। अरे बाप रे, कन्हैया कहन आस्ते बोला, आस्ते। अरे यार धीरे में बोला, नहीं राधा हरे न बहन जाग जाई तो एका जान लग कि बहन एक जने बच के हिया से गोकुल जाए न पऊ पाया। अरे इतने में सुदामा बाबूजी सुदामा से नाई देख गए, सुदामा से देखा नाई के कहनी कन्हैया बहुत बेईमान, बतावा निकार निकार अकेले मजा लेता है, हम कहीं निहुराए हैं। तो सिरदामा धीरे से अपन कमर दिए खसकाई, अरे उलट पुलट सब के वब गईले, अरे सुनिला हमारे भाई हो, अरे राम चला हो माखन चोरी के चली, अरे कन्हैया पकड़ के लटके शिकार वाली डोरी, चला हो माखन चोरी के चली। अरे बाप रे बाप, सुदामा सुनाई बर्दाश्त बाबूजी, सुदामा वह धीरे से अपन कमर खसकाई दे। अब जब कमर खसकाई दे तो एक पे भारत चला गए, सबसे ऊपर कन्हैया, सबसे ऊपर कन्हैया वही बाबूजी शिकार का डोरी पकड़े यहाँ। अब पकड़े दुनिया का मालिक के भारू डोरी संभारी। अरे बाप रे बाप, पकड़ के लटका है वह गिरन खाट कमरा में जहां राधा ललिता विशाखा हरण सोवत सोनू ई प्यारा टाइप देखा मिले बरे माखन खाए बरे सबके लिए आए गए। अशोक जागत है ना, ऐसा जुआड़ होना चाहिए। हाँ पूरी टीम के लिए आके जाओ, काम भी हो जाए और चले आओ मस्ती में। हाँ और आपका प्यार भी अमर रहे, और वो प्यार न करक जाग लातो जूता खा। हाँ ना देखा ई प्यारा बाबूजी हर खसकाए दे, और जब गिर गए तो वही कमरा के अंदर जहाँ राधा ललिता विशाखा सोवत हैं, कन्हैया वही कमरा में गिरे एकदम बाबूजी अंधेला, सब जने बड़े आराम से सोवत यहाँ है ललिता विशाखा हरेन। इतने में बाबूजी धीरे से जाग ललिता हरेन जाके कहने ए दीदी तरस के लाइन बाम है कहा रे अखिया मिलावा गरवा लगावा हमार बलमु। हाँ अखिया मिलावा गरवा लगावा हमार बलमु, कोरा हमके उठाला हमार बलमु, कोरा हमके उठाला हमार बलमु। भगवान मुरली मनोहर बाबूजी ये जब शिकार की डोरी टूट गई और गिर गए बाबूजी,
वही कमरा में खड़र भड़र हो गया। ललिता हरण जाग गई, कहने दीदी ए बोलनी गुजरिया सुना राधा बहिनिया हमार बहिनी। देखाया आई बा बिलरिया हमार बहिनी, देखाया आई बा बिलरिया हमार बहिनी। ललिता विशाखा हरण सखी पूर्णिमा हरण जाग गईं। जब सब जने जाग गए तो बाबूजी राधा से कहा था इनके राधा ए अरे हमें लगत कि घरवा में कोनो बिलार आई गई। देखा खड़र भड़र मचाए बाटे। राधा कहे ना हाँ बिलार आई बे। वही बाबूजी दियना जला के जब आईली समनमा कांधा जी छिपा हुए अरे राधा के पजरवा। अरे बाप रे बाप, बारे दुनिया का मालिक राधा ललिता है मारे जल्दी में बाबूजी दिया जलाई के एकदम कमरा में हैरत है इनकी। देखा कहाँ बा बिलरिया, कहाँ बा बिलरिया, कहाँ बा दुनिया का मालिक भगवान कन्हैया। सारी सखियों के डर का मारा बाबूजी। देखो ये प्यार है दोस्त, ऐसा प्यार होना चाहिए बाबूजी। सारी सखियों के डर का मारा बाबूजी जाकर राधा के जवन चारपाई रही वही चारपाई के नीचे लुका है। बालेपन के मुरली मनोहर की बात है बाबूजी। जाए के डर कमारा वही एकदम चारपाई के नीचे से लुका है। और लुका है ओकरे बाद का कहत है बोले गुजरिया सुनिला हमारी बहिनिया हमार बहिनी। देखाया आई बा बिलरवा हमार बहिनी, देखाया आई बा बिलरवा हमार बहिनी। ललिता पूर्णिमा हरण दिया जला के कमरा में हेरत है। पूरे कमरा के अंदर की खड़बड़ बड़बड़ कहाँ होत बा। बिलार धात तेरी बिलार की हट हट। अरे बाप रे बाप। लेकिन बाबूजी कन्हैया जहाँ राधा लेटी रही जौने चारपाई पे लेटी रही वहीं चारपाई के नीचे कन्हैया जाए कि एकदम ऐसे बाबूजी एकदम पड़ा है। इतने में जब चारपाई के नीचे दिया लगाएं और जब दिया लगाएं तो कन्हैया एकदम ऐसे सिकुरा है, ऐसे एकदम बटुरा है। इतने में बाबूजी सखी पूर्णिमा है ना एकदम ऐसे मारे गुस्सा में से साड़ी खोस के एकदम बाबूजी मारे गुस्से मुँह पकड़ के निकारत कहने ए दीदी ए अरे राधा ए अरे बिलार नहीं आई बा, अरे तो बड़का बिल्ला आई बा। कहन के कहन अरे यशोदा मैया का बिल्ला आई बा तेरी कन्हैया की। तुम इतने में ललिता हरण कहन बांध बांध। ऐसे में बाबूजी पकड़ के सारी सखियां कन्हैया के बांधत हैं। और जब कन्हैया के बांधत है तो कन्हैया राधा को देख के कहा दे के राधा ए राधा अब गलती ना कर। प्यार इस जगह प्यार सखियों के बीच में एक तरफ अशोक एक तरफ सखियों का दबाव और दूसरी तरफ प्यार। अब ललिता हरण नाम लेते हैं बान्हई के, लेकिन राधा के दिल से अगर पूछा राधा के दिल से पूछा अरे यार असली प्रेम का जो हो अगर प्रेमी को कोई एक थप्पड़ मार देना राकेश 50 थप्पड़ मारे बेरे तैयार हो जाएगी। वो संडल आई गई ना एकदम चेहरा नकाब बनाई गई। एक समझ ले। अब राधा करे तो क्या करे, मजबूर है। ललिता हरण पूर्णिमा हरण सखी विकासा हरण विशाखा हरण बोल देंगे बात यशोदा का हट कि हमार लल्ला चोर नहीं बा। अरे वही कन्हैया जब हम जमुना नदी पर नहाई जाई थी, जब हम लोग नदी में हिल जाई थी और घाट के किनारे अगर उतार के अपन हम चोली बंदा सब रख दी थी, ई कन्हैया पूरा वस्त्र चुराई के कदम के डार पे बैठ के बंसुरी बजावत है।
और कहे कि निकरियावा निकरियावा, एकदम नंग वस्त्र में निकरियावा, तब तो का लोग को दे ही बतावा। अगर जल भर के अगर लेके चल दे घड़ा में, ती वही कन्हैया कि हमार लोग को जल ना छोड़ ना ले, फोड़ दे मटकी ई अब ओरहन लेके जा, तो यशोदा माने पे तैयार ना होतिन। अरे बाप रे बाप, ललिता विशाखा हरेन, अब भगवान मुरली मनोहर राधा से हाथ जोड़त हैं। राधा ए राधा ए राधा बचाई लिया, इनसे लोग से बचाई लिया, अब दोबारा कबहू ऐसी गलती। राधा हम का करें, हम भी मजबूर हैं, अगर हम खुल के कह दे तो एक जान नहीं कि एकर एकर हाँ? मजबूरी है बाबूजी, करे क्या। उसके बाद होत का बाम, जितनी सखियां हैं बाबूजी सब मिल के मुरली मनोहर को बांध रही हैं। अजब बाबूजी तू पूरे बरसाने का जो रसरी इकट्ठा कर देती हैं, बारे दुनिया का मालिक ऐसे चुम्मार के भगवान कन्हैया ऐसे एकदम खड़ा हो गए। आए हाय अरे घाटी गईली राम, अरे प्रयागराज के खाटी भावा मास्टर, अरे घाटी गईली राम, बारह साना वैकारा सारी, घाटी गईली राम, बारह साना वैकारा सारी, घाटी गईली राम। घाटी गईली राम, बारह साना वैका, बारे भगवान कन्हैया ई चुम्मार के बाबूजी भगवान कन्हैया इसे खड़ा है। और विशाखा हरण इकट्ठा करके जितने पूरे बरसाने का रसरी इकट्ठा कर डाए, पूरी रस्सी इकट्ठा कर डाए, बारे दुनिया का मालिक चुम्मार के खड़ा है, लेकिन जितनी रस्सी लियाए के बांध है, ई रस्सी के औकात है कि भगवान के बांध दे। आज जितना बांधे के प्रयास करत है बाबूजी सब तड़तड़ाए के टूट गए। पूरी सखियां परेशान है। राधा से कहा था इनकी कमन उपाय करी, कन्हैया कैसा है, पूरे बरसाने के रसरी और आई गए, लेकिन ये बन्हात अब बान्हा न जाई, देखा जान लगी बिल्ला बहुत चलाक बा, एक जान ले ये खसक ले। इतने में बाबूजी जब भगवान मुरली मनोहर के नहीं बांधे, सारी सखियां विचार करती हैं कि किसी न किसी प्रकार से कोनो न कोनो प्रकार से का जान लगे यशोदा का लगे ले चले के बा, यशोदा मैया का लगे ले चले के बा। जब तक यशोदा का लगे न ले चल, नहीं यशोदा गलती अपने बेटवा का माने बरे तैयार, तो कहे हाँ दीदी बात तो सही है, ले चलना पड़ेगा। अब बाबूजी जब चल दिए, बरसाने से गोकुल के लिए जब रवानगी ले रहे हैं, पूरी सखियां भगवान कन्हैया सहित, तो ओमे सखिया सब विचार करती हैं और राधा से ठीक बात कहती, राधा से ठीक बात कहा कि दीदी एक काम करेगी बा, कहन का तर्ज के लाइन बा, यही हो। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं झूलनी के छैया बलम, दोपहरिया बिताइला हो। लेकिन पूरी सखियां आपस में विचार करती हैं, विचार करके जरे कान्हा के राधा बहिनिया, अरे कान्हा के राधा बहिनिया, तनी लहांगा में घुसाइला हो, कान्हा के राधा तनी लहंगा तर छिपाइला। लहंगा में छिपाइला, लहंगा में छिपाइला, बहिनिया तनी लहंगा में छिपाइला हो।
बाप रे बाप, गाना का सार बिगड़ा था मास्टर। बाबूजी ललिता हरन विशाखा हरन बोल देहिन, कहन ए दीदी एक कई उपाय बा, ई बरसाने कर सरी तो उड़ाई गई, कन्हैया का नहीं बांध पाए, लेकिन जमुना नदी क्रॉस करके चले के बा। आई कन्हैया इतना चलाक, एका जान ल कि गोकुल पहुँचत पहुँचत ई जमुना नदी के धारे में खसक ले, ई कन्हैया खसक नहीं, एका जान ले। कहन तब कहन एक उपाय बा, कहन का, कहन ई काम तुहिन कह सकत हो और केहू के बस के बा वो कहे। राधा कहन का करे के बा, कहन जब जमुना नदी में हिलू, अब चलती यहाँ हिले दीदी, यह जो आप तो हाल लहंगा बना, यही लहंगा के नीचे ये कन्हैया कैसे छिपाई लिया, आ छिपाई कैसे जमुना नदी क्रॉस कर लिया, और नहीं तो का जान लगर न छिपबू तो ये कन्हैया अगर मौका पही तो खसक ले, का जान लग पहुँचे के बाद हम सब गलत हो जाइए का जान लग। हमें यशोदा हमका सबको डांटे लगी ही, अरे बाप रे बाप, मुरली मनोहर जब राधा लहंगा तरे छिपावत है कन्हैया के, तो कन्हैया कहन चला कम से कम हमारो किस्मत, हमारो किस्मत कम से कम लौटी, एसी वाला जगह मिला बा वो इसे राजकुमार। और लिया के बाबूजी जमुना नदी क्रॉस कर गई। जमुना नदी क्रॉस जब कही गई तो यशोदा जी के दरवाजे पे एकदम सवेरे सवेरे पूरी सखियां पहुंच जाती हैं। जब पूरी सखियां पहुंच गई बाबूजी तो यशोदा मैया के दरवाजे पे, यशोदा मैया का दरवाजा खटखटाई दी। यशोदा मैया, मैया ए मैया, तर्ज गलाई है मास्टर। अरे नदिया किनारे नदिया किनारो एगो बंगलो बिपोरी जाइयो ना, सखियां सवेरे सुबह सुबह पहुंच गई हैं बाबूजी। अब मैया के दरवाजे पे आवाज लगा रही हैं, ए मैया, ए मैया, मैया यशोदा तेरा लल्ला ना बिपोरी मांगे दही, मैया यशोदा तेरा लल्ला ना बिपोरी मांगे दही। ए मैया, ए मैया, बात कहूं मैं खरी खरी, मैया यशोदा तेरा लल्ला ना बिपोरी मांगे दही, मैया अरे बाप रे बाप, यशोदा मैया के दरवाजे पे आवाज लगा रही है बाबूजी, मैया। अरे यशोदा मैया सवेरे सवेरे सोई उठिन कहिन के या हमारे दरवाजे पे आई गे बा, ये बड़ी ऊंची आवाज में एकदम आवाज लगावत बा। ये मैया जब उठी बाबूजी, यशोदा मैया जब उठिन बाबूजी, दरवाजा खोलिन तो देखिन तो राधा, ललिता, विशाखा, पूर्णिमा सब जने एक कतार से खड़ी हैं। और जब एक कतार से खड़ी हैं तो वो यशोदा मैया कहन का बात हो, काहे बरे तरी ऊंची आवाज में हमारे दरवाजे पर सवेरे सवेरे बोलत हो। इतने में कहन कहन ए मैया, ए हाँ हाँ ऊंची आवाज में हम सब बोलत है। अरे तेरा लल्ला जब हम लोग जमुना नदी पर नहाने जाती हैं तो तोहार कन्हैया हमार सबको चीर चुराई के और कदम कडार पे हमका लोग को कहा थी कि मतलब तू नंगी निकल जावा जमुना नदी से, बताओ बेपर्द अवस्था में हम लोग निकल के आई, हम तब हमार सबको चीर देहीन। हम घड़ा में पानी लेके जब मटका में जाई थी, ये कन्हैया तोहार मटका हम लोग का घड़ा फोड़ देते हैं और तमाम हम लोग का दिक्कत कर सतावत थी। तो कहन का बात बा, कहन तोहरे लल्ला का तू गलती माने बरे तैयार नहीं हो, तोहरे बिटवा का लिया कि हम लोग आई है। अरे बाप रे बाप, यशोदा मैया सोचते हैं हाँ हमार लल्ला इनके सब किया, कहाँ तोहरे सब किया, कहन हाँ, कहन हमार लल्ला कहाँ बा,
हमरे लल्ला के कहाँ ले हो? वह ललिता विशाखाहरण कहने राधा से कहा दे राधा है निकार निकार को वह लहंगा में बाबूजी छिपाए के जवन लग गिरे तधोती के अंदर का देखा भेव। ये बाबूजी जब लहंगा उठाए जे यशोदा के दिखावत है कि लहंगे में छिपाए के कन्हैया के लेके आई है हम लोग कहन उठाए के दिखाए दे कन्हैया हिम से निकरी बहन तधोती के अंदर का देखा भेव ओहमा से निकले न बसु। राधा जब जैसे लहंगा राजकुमार उठाए वह लेहे पकी पकी डाढ़ी ओहमा से वसुदेव निकलत रहे। वसुदेव यशोदा कहीं कस बड़कऊ कब से ही सब धंधा फाना कहन का करी चोरी करे बेटवा अब पकड़ा जाए। बाबूजी जब जब जमुना नदी में लहंगा के नीचे जब राधा हरण छिपावत रहन कन्हैया के वहीं जमुना में स्नान करे वसुदेव आए रहन। वसुदेव उनके बाबू आए रहन। बाबूजी मुरली मनोहर का माया देखा आप उन्हें खट लहंगा से निकल रहे और निकल के बाबूजी बढ़िया वह बाबू को फिट कही दे कहन ले बेसी के मजा तू ले अब हमें यहाँ चले। अब बाबूजी जब ले पकी पकी दाढ़ी वसुदेव निकरन तो यशोदा तो दंग रहन कहन कद ऐसे में बाबूजी जितनी सखिया राधा ललिता विशाखा हरिन सब एकदम चुट्टीन। अरे बाप रे बाप हम तो कन्हैया का ललिता हरण कहन की राधा ही कैसे करूं? अरे ये लहंगा में तो कन्हैया के छिपाए रहू कहन छिपाए तो कन्हैया के रहे लेकिन इनमें वसुदेव जी कैसे आएंगे? आए में बाबूजी घरे में से कन्हैया निकरा चलावत है घरे में से कन्हैया चलावत है नाकी मिजत मैया ए मैया हम माखन खावन। ललिता हरण हक्का बक्का हो गई कि हम लहंगा में छिपाए रहे आई तो वह घरवा में से आवता है कन्हैया घरा में से चला आवत है तो यशोदा कहीं नहा लल्ला वही यशोदा मैया बोल दी कि राधा तूने तो कहा था कि मेरा लल्ला जो है तेरे लहंगा में छिपा हुआ है आई छिपा के बड़खऊ को लेके आई हो और लल्ला हमार जमाना है देखवा घरे में सोई के निकलता है माखन खाए बेरे कहा ठेन इतने में कन्हैया बाबूजी यशोदा मैया डांट रही हैं सखियों को भाग जाओ मेरे घर से मेरे लल्ला को तुम लोग इल्जाम लगाती हो चोरी लगाती हो। इतने में कन्हैया कहा मैया का बात हो कहा कन्हैया तू ये सबको घरे घरे है माखन चुराया है? अरे बाप रे बाप। इतने में बाबूजी कन्हैया कहे अरे मैया ई बिरज कई धींगरिन बने के अरे ई बिरज कई धींगरिन जुलुम कई दीन राहनवा बिरज कई धींगरिन जुलुम कई दीन राहनवा बिरज कई धींगरिन। कहा जब हम जाई मैया गैया चरावई अरे राधा रानी हमके यहाँ पर दूल्हा बनावई हो दूल्हा हाँ राधा रानी हमके यहाँ पर दूल्हा बनावई हो। अरे जब हम न मानी गारे मारे चटकनवा बीरज कई धींगरिन जुलुम कई दीन रहनवा बीरज कई धींगरिन।
अरे बाप रे बाप, अरे मैया हो इसे इन्हन के चक्कर में पड़ी यहाँ। अरे ई राधा हरेन, ललिता हरेन, अरे मैया इन्हन के बात का विश्वास न करूं। जब हम जब जाई थी सखा के साथ गाय चरावे, तो ये राधा जवन है हमका खेल खेल में मैया अपन दुल्हा बनावत थी, अपन दुल्हा बनावत थी। और जब हम दुल्हा बने के तैयार ना होइत न, तो ई हमारे गाले पे तमाचा मारत थी। इन्हन के बात के विश्वास तू कर थू। ई विशाखा हरिन के, राधा हरिन के, अरे बाप रे, यशोदा मैया डांट दीहिन, कहिन कि राधा तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे लल्ला को तू दूल्हा बनाती है। और जितनी सखिया रहीन बाबूजी सबके यशोदा मैया से डांट खवाई दी। बारे मुरली मनोहर छिपाए के लेके आइन बाबूजी, लेकिन भगवान कन्हैया आखिर में सबको परास्त कर दे। सारी सखियां जितना छिपाए के लेके गए सब मामला अंडबंड हो गए। मैया यशोदा डांट दिन के बट इतना में भगवान मुरली मनोहर बोले कि माँ ए मैया हम राधा से बियाह न करब, हम राधा से बियाह न करब, हम हमार बियाह कराए दम। यशोदा मैया टुकुर टुकुर देखत इनकी छोटी सी उम्र है, हमारे लल्ला का छोटी सी उम्र है, ये कन्हैया हमार बियाह करे के सपना देखत बा, कन्हैया मेरा सपना देखत बा दुल्हन के। अरे बाप रे बाप, कहीं माई हमार बियाह कराई दा। अरे यशोदा मैया दाद के दुल्हन लिया आई दा, यशोदा मैया के। एक बात भगवान कन्हैया और यशोदा माँ से कहा थी, मैया हमके दुल्हन कौने प्रकार का होई चाहिए। यशोदा मैया खड़ी हुई कि भगवान मुरली मनोहर कर एकदम टुकुर टुकुर निहारत हैं कि छोटी सी उम्र में मेरा लल्ला शादी करे के कहा दबा। का कहा थी बाबूजी? मैया मेरो ब्याह, अरे मैया मेरो ब्याह, अरे मैया मेरा ब्याह करा दे, अरे मैया मेरा ब्याह करा दे, अरे बरसाने में एक ऐसी दुल्हन ढूंढ दो माया हिराने में, एक ऐसी दुल्हन ढूंढ दो माया हिराने में। मैया मेरा ब्याह कर दे बरसाने में, एक ऐसी दुल्हन ढूंढ दो माया हिराने। छोटी सी उम्र है भगवान कन्हैया की, राधा ललिता विशाखा के डटवाए दी है बाबूजी। चोर हो गई, सब मुरली मनोहर को पकड़ के ले गई थी बाबूजी, लेकिन नाकामयाब हुई। इतने में भगवान कन्हैया कहत कि सुना ए मैया, ए दुल्हन होई कैसे चाहिए? गोरे गोरे गाल वाली, काले काले बाल वाली, गोरे गोरे गोर गोर गाल वाली, काले काले बाल वाली दुल्हन हमार माई राह बड़ी सुघरी, गोर गोर गाल वाली, काले काले बाल वाली, आधा बेमिसाल वाली, चाल में कमाल वाली, हे आधा बेमिसाल वाली, चाल में कमाल वाली, बोले चाल में माई राह न फुहरी।
आधा बहुत अच्छे, कोई बात नहीं है, लगे रहो। आधा बेमिसाल वाली चाल में कमाल वाली, बोले चालई में माई ला गई न फुहरी। अरे तुमको मजा आया जाए, हाँ तुमको मजा आया जाए बहू दिखाने में, एक ऐसी दुल्हन ढूंढ दो मैं हिराने में, एक ऐसी दुल्हन ढूंढ दो मैं हिराने। तनी ध्यान दा बराती घराती भैया हरा, ई बारात के मौके पर गाना होत बा। गाना का मतलब ऐसे हो चाहिए दोस्त, ऐसे बात ध्यान दो। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, ढेर बात न कहे के बाबूजी, कम ही बातों में एक अच्छी बात रख दी जाए, समझदार के लिए इशारा काफी है। और हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में इधर ती बीरन सनाई खाली बा। आई जान हम दुनिया का बात सुना, हमारे इलाहाबाद में 1000 ट्रक मंगाई देबा तो कम पड़ जाई बिरहियन के लिए, इतना बिरहिया है का जान ला। हाँ अब बाबूजी और कहीं के बस हमसे लिख लें, बस हमसे एक बार लिख दे, एक दाएं मसोड़ दे, दोबारा सट्टा न ले। हाँ हम ही कही थी कि पहले बोले के ढंग सिखा, पहले बोले के ढंग सिखा तब त्रिभुवन से सट्टा ले। अब तोहार तुम मिलबे ना पूरी जिंदगी, तोहार सपना खराब हो जाई हमसे गावे में। कहाँ मिलबे, हम 20,000 का सट्टा ले, तू 5,000 का, हमार तोहार लेवल ही न मिली। हाँ तोहरे जैसे 4 गवैया ही गावई, उतना में त्रिभुवन नाथ अकेले ही। बाबूजी मार झाड़े से बिरहा नहीं हो, बिरहा के अंदर भाव हो चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप। बारात के मौके के बाद भगवान कन्हैया कह रहे हैं, गोरे गोरे गाल वाली काले काले बाल वाली दुल्हन हमार माई राह बड़ी सुघरी। आधा बेमिसाल वाली चाल में कमाल वाली, बोले चालाई में माई ला गई न फुहरी। ए मैया ए, अरे तुमको मजा आया जाए, हाँ तुमको मजा आया जाए बहू दिखाने में, एक ऐसी दुल्हन ढूंढ दो माया हिराने में, एक ऐसी दुल्हन ढूंढ दो। भगवान कन्हैया इतनी बड़ी सुंदरता हेर रहे हैं अपने दुल्हन के अंदर। याद रख लेना मेरे नौजवानों, बिरहा सीखने, बिरहा कलाकार समाज का दर्पण होता है, पब्लिक के दिमाग का कंप्यूटर होता है। बिरहा केवल मनोरंजन ही नहीं है। आज यूट्यूबर भाई को मैं धन्यवाद दे रहा हूं, तमाम यूट्यूबर यहां पर आए हैं, ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद बा कि ऐसे सब जगह पहुंचे थी ये सब। अब हमारे नमवई पे हमारे सबके पहुंचे थी ना, अब अलगू दिन भगवान दिन हरे नाय होते तो थोड़ी क्यों ये सब कड़ाके के ठंड में लेके अपन कैमरा टहरते कहो। कुछ बात मिला था राकेश के अंदर, कुछ बात मिला था त्रिभुवन के अंदर, और तब आप सब आवाज थे। फेसबुक पे जब देखा थी कि त्रिभुवन आज देखे हो कि बारात में राकेश और त्रिभुवन, तो सोचे हो कि इलाहाबाद के दोनों बढ़िया गवैया हन। हम तोहरे लोग के दिल के बात बताई, यही सब माई बाप नाम हमार त्रिभुवन रख देन, हम मना का बतिया जान जाई थी ना। सोचो हो कि दोनों अपने आप में हैं, और त्रिभुवन यहाँ, राकेश और राकेश ही यहाँ। हाँ एक दूसरे हिसाब से चल के तनिक कैद कर लिया जाए, ले जाएंगे मसाला। मेरे नौजवानों जरा ध्यान देना, सुंदरता भगवान कन्हैया हेर रहे हैं दुल्हन के अंदर, लेकिन सुंदरता आप भी हेरिए। आजकल के लड़कियां महतारी बाप की इज्जत नहीं करता है। मेहरारू देखे के बात आवे ने कहा बाबू तू का जाबे, हम ही जाबे। माई बाप सोचे कि भाई बेटा नहीं देख ले, नहीं तो ससुर जिंदगी में ताना मारी। हाँ
बाबूजी जब देखे रहे तो फुर्सत रहा कि आप लोग देखिए, लेकिन सुंदरता पर ना जा। भगवान कन्हैया सुंदरता भी हेर रहे हैं, उन्हों को सुंदर मेहरारू चाहिए ना। नहीं कि यहाँ भगवान यशोदा माई यशोदा से कहा यहाँ कि गोर गोर गाल वाली, काले काले बाल वाली, गोर गोर गाल वाली, और गालों में ऐसा गाल हो राजकुमार, गालों में ऐसा गाल हो माई की जब ऐसे खिलखिलाए दुल्हन हंसा ना तो यही दोनों जगह से गढ़वा हो जाए। राकेश बहुत बिरहा मेहरारू से गाए यहाँ। अब बताए दे बिरहा जगह में कौन लेडीज के गाल में गढ़वा पड़ता हम वीर जानब। हाँ ये जान ला। हाँ अब प्रोग्राम भावा सबसे, लेकिन हम बताए दे चैलेंज है, लेकिन कैमरा के सामने न बताओ, नहीं बुराई हो जाए। हाँ चुप्पे में बताओ। बिरहा जगत की एक लेडी जैसी है जिसके हंसने पे गाल में गढ़वा होता। हाँ लेकिन बाबू ये बात है, ये अच्छी बात है यार। हाँ किसी के इस पर तिल होता है, ये भी खतरनाक होता है, ये भी संदेश एक भेजता है, समझा। अब बाजे बाजे ऐसी मेहरारू होते ने जमन लटका धोती पहने थी, एड़ी तक अंगूठा तक नहीं दिखा। मेरे दोस्त हम बिरावे थोड़ी क्यों गई थी, बिरावे ना आई गई, ये सब हम टहार के अनुभव ले थी। अरे धोती नहीं सब चीज देखा जाता, लेकिन भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि सुना माई, सुंदर में सुंदर दुल्हन के साथ साथ एक चीज और हमें चाहिए। यशोदा मैया बोली कहे लल्ला और क्या चाहिए। कहा थी घरे वाले खाई ले, दास दासी पाई ले, ये गुण होना चाहिए। घरे वाले खाई ले, दास दासी पाई ले, लास्ट में मैया उठावई उठी करी। घरे वाले खाई ले, दास दासी पाई ले। जरा गौर करेंगे भैया हरिया, घरे वाले खाई ले, दास दासी पाई ले। मेहरारू सुंदर हो, हंसे तो गढ़वा पड़ जाए। हाँ काला बाल हो, निकरा गाल हो, अदा बेमिसाल हो, अदा भी हो, लगे कि कोई हीरोइन, कोई मलिका उतर रही है। हाँ ऐसा लगे राकेश इधर देखो कि कोई मलिका उतर रही है, समझा। ये भाव हो, लगे तो कौनो अरे यार जना जोरिया उतर गई की, अरे बढ़िया चाल के देख के साला भूख भूख हट जाता। हाँ अब भाई मरद बतो बाकू घर्राऊ वहां तो कोनो बात ही नहीं है। हाँ उनके लिए धान पसेरी ना है। हाँ कहो गुलाब गलत कहते भैया। घरे वाले खाई ले, माँ मेरे पूरे परिवार को भोजन कराए मेरी दुल्हन, सुंदर भी हो, सुशील भी हो, अदा भी हो, सब कुछ हो, पूरा गुण हो। लेकिन घर वालों के पूरे परिवार के लोगों को सबसे पहले भोजन कराए। परिवार के साथ साथ जो नौकर चाकर हूं, दास दासी जो हमारे नौकर चाकर हूं, लोगों को भी भोजन वो कराए। लास्ट में मैया उठावे उठी करी, सबसे आखिरी में वो भोजन करे। ऐसी दुल्हन मुझे चाहिए। अरे मुझको मजाया जाए, हाँ मुझको मजाया जाए, ससुरारी जाने में एक ऐसी दुल्हन ढूंढ दे हिराने में, एक ऐसी दुल्हन ढूंढ दे माया हिराने, एक ऐसी दुल्हन ढूंढ दे। एक ऐसी दुल्हन ढूंढ दे माया हिराने में। महेंद्र यादव जी आप देवापुर से 50 रुपया इस दुल्हन पे दिए कि एक ऐसी दुल्हन हो, सुंदर भी हो, सुशील भी हो, अदा भी हो, लेकिन आखिरी में वो भोजन करे। ये भाव हो, नौकर चाकर सब खा ले तब वो भोजन करे। इस ढंग की मुझे दुल्हन चाहिए। कन्हैया भगवान यशोदा जी से कह रहे हैं। और एक मिनट जरा गौर करेंगे बाबूजी, ये सारी सुंदरता, सारा गुण किसके अंदर मिला?
ये भी मैं सिद्ध कर दे रहा हूं। सारा गुण सारी सुंदरता रुक्मिणी के अंदर मिला। भगवान कन्हैया की जो पत्नी है साक्षात लक्ष्मी है। सतयुग में विष्णु के साथ जोड़ा बना उनका, उन्हीं लक्ष्मी का। त्रेता में वही लक्ष्मी वही विष्णु जी राम हुए, तब सीता। आज भी उपमा दिया जाता है, हर युग में आप लोग तुलना कर लीजिए, ये कोई काल्पनिक बात मैं नहीं बता रहा हूं। सतयुग में जब विष्णु की पत्नी थी लक्ष्मी जी, तो आप लोग जरा चिंतन करिए, लक्ष्मी माता का कैलेंडर में जब भी फोटो आप देखे होंगे, वो केवल अपने स्वामी का चरण दबाती दिखाई पड़ी हैं। पति ही सेवा, पति के ही चरणों में पत्नी का स्वर्ग है। ये सतयुग में मां लक्ष्मी ने सेवा किया था। त्रेता आया, विष्णु जी प्रभु राम के रूप में जब आए, तो जब 14 वर्ष का उनका वनवास होने लगा, जब वो बन जाने लगे, तो जरा चिंतन करिए, मेरे मुकद्दर के मालिक विरह को सुनने वाले भगवान, 14 वर्ष का वनवास तो केवल प्रभु राम का अकेले हुआ था ना, केवल राम का हुआ था ना कि लक्ष्मण का हुआ था, ना कि सीता जी का हुआ था। राजमहलों की रहने वाली बहू, याद होगा कभी मां सीता महल के अंदर बाबूजी कदम नहीं रखी होगी, जमी पे कदम नहीं पड़ा होगा। वो सुख और वैभव छोड़ के माता सीता के कान में जब आवाज गई कि मेरे स्वामी एक वनवासी के भेष में, एक जोगी के वस्त्र में नंगे पांव जो है वन वन भटकेंगे, क्या मुझे महल में रहना ये स्वीकार है? जरा चिंतन करिए। बारे माता सीता अपने स्वामी के सेवा करने के लिए कि मैं भी साथ जाऊंगी, उसी भेष में माता सीता अपने स्वामी के साथ गई। बाबूजी 14 साल में ना जाने कितने बाबूजी ना अपने स्वामी के साथ ना जाने कितनी मुसीबत उठाई है। पत्नी हो, आज भी पुराणों के हिसाब से उपमा दिया जाता है कि पत्नी हो तो सीता जैसी हो, पत्नी हो तो लक्ष्मी जैसी हो। ठीक उसी तरह से जब द्वापर युग आया, वही विष्णु जी का अवतार कन्हैया जी के रूप में हुआ, तो फिर वही लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में पैदा हुई। जब रुक्मिणी के रूप में जन्म लिया, तो फिर वही रुक्मिणी विष्णु जी की पत्नी बनी। द्वापर में वही विष्णु जी आकर कन्हैया बने। सारा गुण मिला जो है रुक्मिणी के अंदर। मित्रों, यशोदा मैया बोली कि लल्ला ठीक है, तेरी अगर इच्छा है तो तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। आज रुक्मिणी, राधा तो एक प्रेम क्या थी, गौर करिए बाबूजी। एक बार ऐसे सवाल उठ गया था, बोले कि आप राधा को बहुत मानते हैं, राधा को बहुत मानते हैं। तमाम 8 पटरानियां हैं, कालिंदी, जामवंती, सतभामा, रुक्मिणी। कहें राधा मुझे भी बहुत मानती है। कन्हैया भगवान बोले कि राधा मुझे भी बहुत, आप हमारी पत्नियां जरूर हैं, लेकिन राधा मुझे बहुत मानती है। कहें राधा का कह सकत है तोहरे बरे? कहें राधा हमारे लिए सब कह सकत है। क्या आप लोग चाहती हैं राधा से क्या हम करवाए दे? बारे मुरली मनोहर। कहन कुछ नहीं कह सकते, वही भगवान कन्हैया एक ही ड्रामा रचते, हल्का सा ड्रामा रचेगा। बीमार पड़ गए बाबूजी। कहन अब हम ठिकाबे न करब। कहन कहे वही कहन एक उपाय बा, अगर कौनो औरत अपने चरण का धूल झाड़ के अगर हमें दे दे, हम पूरी देहिया में अपने लगाए ले, तो हो सकत हम ठीक हो जाए। जरा गौर करेंगे मित्रों, भक्ति कहीं नहीं जात, की जात है। समझा, मन न रंगाए जो कि यही मेलवा में इतना चन्नन मन्नन पोत के आवत है, देश के आडन में कांटा उठप लेटा है। अरे यार मन साफ रखिए। आयन अमृत ले बरे बड़का अमृत ले सभी चला गए। आज कितने का परिवार बिखर गया। मैं कहता हूं आप दुनिया का कितना बड़ा भी तीरथ व्रत कर डालो मित्रों, असली तीरथ वो है कि अगर आप अपने जीते जिंदगी अगर आपने अपनी माँ बाप का सेवा नहीं किया तो जिंदगी में सब बेकार है।
महतारी बाप को रोवा अगर तड़पाए के तीरथ व्रत करबा आ भाई का हक बेईमानी कह के अगर आप औलाद को बनाएंगे तो एक दिन वो औलाद भी आपको ठोकर मार देगा। ये जान लीजिए, भाई का हक जो भाई अगर खाता है उससे बड़ा कोई नमक हराम आदमी नहीं है। ये जान लीजिए, अगर भाई का हड़प हक आप बेईमानी करके अगर बेटे के लिए करेंगे, एक दिन दाई के परैया माई के धारा रहा था कि जान ले कि एक दिन उहु दशा करी। अगर आप अपने माँ बाप का बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका। आज जान लीजिए, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे दादी दादा को जो सेवा किए थे, जो नाती नाती और नतनी, वो आज मेरा खुद मेरे चाचा का लड़का जो है दिन रात अपने बाबा का सेवा किया था हमारे आजा का। आज वो फौजी जवान हो गया, नौकरी पाया है, आजमगढ़ में उसकी पोस्टिंग है। तो कहीं ना कहीं किया हुआ फल मिलता है, ये जान लीजिए। तो माँ बाप की सेवा करेंगे, इससे यही आपका असली तीरथ व्रत है। और आज यह कन्हैया बीमार पड़ गए, कहें चरण को धूल चाहिए हमका, उधो ले जाए के रुक्मणी के लगे गए, सतभामा के लगे ले गए, कालिंदी के लगे गए, कहें अरे दई जा तोहार सबको स्वामी है नहीं, कन्हैया मर जाए राड़ हो जाबू, अरे कहीं नरक में चली जा आपकी, चरण को धूल झाड़ के दे दे, अगर ओके लगाए नहीं तब नरक में चली जा आप। गौर करेंगे बाबूजी, उधो यही संदेश लेकर बरसाने गए, राधा के लगे, राधा से खबर दिए, कहें राधा कन्हैया का अंतिम चरण चलत बा। राधा धधाए के रोई दी, कन्हैया को क्या हो गया? कहें ने कई उपाय बे, कई दवाई बा, कहें चरण को धूल चाहिए। चरण को धूल अगर कोनो नारी अगर दे देते वही कन्हैया लगाए लेथिन तो हो सकत की प्राण है बची जात। बारे राधा जैसी कोई जोगन नहीं होगी दोस्त। राधा अपने चरण का धूल झाड़ के बाबूजी ओधो को दे दे, ले जाइए, अरे हमार कन्हैया बच जाए, इससे बढ़ के और का हमें चाहिए। ले के आए बाबूजी ओधो, कन्हैया के थमा दे, कहें ला तोहार राधा दे यहाँ। राधा अपने चरण का धूल दे, हम भले नरक में चली जाए लेकिन कन्हैया हमार ठीक हो जाए। लौट के जब आए उधर, जब चरण को धूल थमावे लगे तो उधर 8 पटरानियां बैठी हैं, रुक्मणी कालिंदी सतभामा जामवंती। कहें देखो तू सब हमार बीही है, तू सब नरक कटे रात रहो नहीं दू राधा के देख ले। राधा अपने चरण को धूल दे दिया, तबई से बाबूजी सिद्ध हो गया, तोहरे नाम बिन अधूरा मोरा नाम राधिके, तोहरे नाम बिन अधूरा मोरा नाम राधिके, और तोहरे नाम से कहउबै राधे श्याम राधिके। ए राधा जा, पहले तोहार लोग नाम ले ही, पीछे हमार नाम ले। तबई से बाबूजी भक्ति पहले राधे पीछे, तबई से हो गया राधे श्याम। कहता रुक्मिणी श्याम क्यों नहीं कहत, कालिंदी श्याम क्यों नहीं कहत, सतभामा श्याम क्यों नहीं कहत, राधे श्याम। तो बाबूजी जितना ही भक्ति करबे उतना ही फल पौबे। ही से गाना हमार खत्म भाई के नंबर बे। अब जो है स्वामी गीता नंत अनंत भय भुल्लुर तदेह को तारी, अरे राम धार भुल्लुर स्वर्ग में गईले, अरे राजा राम पाल जी गीत सवारी हो, अरे राम चला हो माखन चोरी के चली, अरे हैदर अली का झंडा गड़ गया चारों ओरी, चला हो माखन चोरी के चली। हेलो, हमार कहा माना राजा जी हो, हमार कहा माना राजा जी हो। ए राजा जी हो,
सौतन के लंबे लंबे बाल, सौतन के लंबे लंबे बाल, निकट मत जाना राजा जी हो, निकट मत जाना राजा जी हो। ए राजा जी हो दुल्हा जी, हाँ बिरहिन के लंबे लंबे बाल, हाँ सौतन के बड़ी बड़ी आँख, उलझ मत जाना राजा जी हो, उलझ मत जाना राजा जी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गाने बजाने में अगर कोई गलती हो दोस्त, इसलिए बिरहा जगत में भी बाबूजी प्रिंसिपल नहीं बन पाया हूँ, केवल एक छोटा मोटा आप सब